बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त और सिंपल सी एक रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि एक ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल कैसे बना सकते हैं हम। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही सादा सी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए मेरे पास सबसे पहली जो चीज़ है ये 1.5 पाव दाल है। दाल चना आपने लेनी है। इसको हम एक प्रेशर कुकर में डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेंगे। इसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डालना है। पानी हमने इतना डालना है कि जिसके अंदर हमारी ये दाल अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए और अच्छे तरीके से गल जाए। 5-6 जब लहसुन फ्रेश गार्लिक वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें सुरख मिर्च जाएगी। थोड़ी सी कलर के लिए हमने हल्दी इसमें ऐड कर देनी है और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड कर देना है। इसमें हमने मज़ीद स्पाइस ऐड नहीं करने क्योंकि अभी हम इसको बॉयल करने लगे हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल बनाने के लिए उसको बॉयल करके अलग से रखा होता है और साथ साथ तड़का लगाते हैं। कुकर को बंद करने से पहले इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर जो झाग बनती है वो बाहर ना निकले। जी, दाल हमारी बॉयल हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। दाल हमारी जो है वो अच्छे तरीके से गल गई है। बस आपने इस तरह से बॉईल करके इसको रख लेना है और उसके बाद हम इसका तड़का बनाते हैं। तो फिर इसको तड़का लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारी दाल बनेगी। नहीं, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें ये 2 दरमियाना साइज के मेरे पास प्याज है, ये डाल देंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त ये दाल बनेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये आप घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना। प्याज हमारा जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो इसके अंदर हमने ये 1 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने शामिल कर देना इसमें। उसके बाद अगली चीज़ इसमें हमने ये टमाटर डाल देना। इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। तो थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसमें जाएगी सूख मिर्च, नमक इसमें हस्बे ज़रूरत, और ये आधा चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। स्पाइस आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेने, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जो दाल बनती है वो थोड़ी स्पाइसी होती है। थोड़ा सा हम पानी का छटा लगाएंगे इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह ये बनेगी दाल। नहीं जी, मसाला हमारा भुन चुका है। अब ये हमने जो दाल बॉयल की थी हम इसके अंदर डाल देंगे सारी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनेगी आज की। अभी से आगे 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो ये इसके अंदर जो पानी है ये थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसकी गार्निश करके दाल को उतार लेंगे। वक्फे से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारी दाल जो है वो नीचे ना लगे। और जैसे ही इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल आ जाए तो फिर हमारी दाल तैयार है। ले जी, इस पॉइंट पे आके जब ये देखें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, बड़ी ज़बरदस्त दाल हमारी तैयार हो रही है। तो ये मेरे पास ये थोड़ा सा कच्चा प्याज है, आधा प्याज ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना और इसको भी हम
3 से 4 मिनट इसके साथ पकाएंगे। ये कच्चा पका प्याज जब आपके दांतों के नीचे आएगा तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी दाल बनेगी इंशाल्लाह। ले जी, ये थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना। और ये मेरे पास आधा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, ये हमने इसमें डाल देना। और ये हाफ से थोड़ा सा कम ये ब्लैक पेपर है, ये हमने डाल देना इसमें। माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो रही है। बिल्कुल देसी खाना और बिल्कुल सादा सी रेसिपी है ये। इंशाल्लाह जो खाएगा वो याद करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त। ये हरी मिर्च है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। दाल हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर ये हम धनिया डालेंगे और इसको बस हम मिक्स कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया। ज़बरदस्त तैयार होगी हमारी दाल। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ज़बरदस्त दाल हमारी तैयार है। अब ये मैं थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर और ऐड कर देता हूँ गार्निश के लिए। और ये मेरे पास थोड़ी सी अदरक है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। नहीं जी, दाल हमारी तैयार है माशाल्लाह। अब मैं इसकी आपको करीब से लुक दिखाता हूँ। ले जी, ये देखें माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल चना तैयार हुई है। बड़ी ही ज़बरदस्त। ये देखें जितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है, इससे ज़्यादा इसको खाने में मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम पर पहुंची। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।